अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम सुलहरी और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम एवरीडे सेंटेंसेस में कुछ ऐसे फ़िक्रात करने जा रहे हैं जो आप यारों दोस्तों की महफ़िल में गपशप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपस में गुफ्तगू करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज के लेक्चर का पहला फ़िक्रा क्या है। आप बार बार एक ही गलती क्यों करते हो? वाई डू यू मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर? आप बार बार एक ही गलती क्यों करते हो? ये सेंटेंस आपके पास बना इंडेफिनिट डबल इंट्रोगेटिव का। डबल इंट्रोगेटिव यूँ है, इसमें पहले WH फैमिली का वर्ड वाई आया है, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू जो है उसको हमने यू के मुताबिक लगाया है। मेक अ मिस्टेक, गलती करना, ओवर एंड ओवर, बार बार। अब बार बार एक ही गलती क्यों करते हो? वाई डू यू मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर? बचपन की यादें खूबसूरत होती हैं। चाइल्डहुड मेमोरीज आर ब्यूटीफुल। चाइल्डहुड, बचपन, मेमोरीज, यादें, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। बचपन की यादें खूबसूरत होती हैं। चाइल्डहुड मेमोरीज आर ब्यूटीफुल। परेशान मत हो, ये तो मामूल की बात है या ये तो इसका हिस्सा है। डोंट वरी, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द गेम। डोंट वरी, डोंट, डू प्लस नॉट, वरी परेशान होना, जस्ट सिर्फ, महज, इट प्लस इज, पार्ट ऑफ द गेम, मामूल की बात, मामूल का हिस्सा या खेल का हिस्सा होना। डोंट वरी, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द गेम, परेशान मत हूँ, ये तो मामूल की बात है या ये तो इसका हिस्सा है। अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ भी मत बोलिए। इफ़ यू कैन से एनीथिंग नाइस, डोंट से एनीथिंग एट ऑल। अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ भी मत बोलिए। कैंट, कैन प्लस नॉट, एनीथिंग कोई चीज़, नाइस अच्छा, डोंट डू प्लस नॉट, से कहना, और एट ऑल बिल्कुल। अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ भी मत बोलिए। इफ़ यू कैंट से एनीथिंग नाइस, डोंट से एनीथिंग एट ऑल। मुझे इसका मज़ा नहीं आ रहा या मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट। आई प्लस एम, कंफर्टेबल, आरामदेह होना, आसानी महसूस करना। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट, मुझे इसका मज़ा नहीं आ रहा। असल में बात पता क्या है? यू नो व्हाट, असल में बात पता क्या है? यू नो व्हाट। आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हो। यू आर इंचिंग योर वे अलोंग। आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हो। इंच वे अलोंग, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना। जैसे आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो वहाँ आप गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर जाते हैं। आजकल आप किसको पढ़ रहे हैं? हु आर यू रीडिंग दीज डेज? ये आप किसी दोस्त से उस वक्त पूछते हैं जब आप ये जानना चाहते हो कि आजकल वो किस राइटर को पढ़ रहा है या किस राइटर की, किस मुसन्निफ़ की किताब पढ़ रहा है। हु आर यू रीडिंग दीज डेज? आजकल आप किसको पढ़ रहे हैं? ये सेंटेंस आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, ये डबल इंट्रोगेटिव है। पहले WH फैमिली का वर्ड हु आया, उसके बाद यू के हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब आर लगाया गया है। रीडिंग जो है ये रीड प्लस ING, रीडिंग। हु आर यू रीडिंग दीज डेज? आप आजकल किसको पढ़ रहे हैं? क्या आप इससे मुतमिन हैं? आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? सेटिस्फाइड, मुतमिन होना। आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? क्या आप इससे मुतमिन हैं? हरगिज़ नहीं, मैं तो बस गुजारा कर रहा हूँ। नॉट एट ऑल, आई एम जस्ट गेटिंग ऑन विद इट। हरगिज़ नहीं, मैं तो बस गुजारा कर रहा हूँ। नॉट एट ऑल, हरगिज़ नहीं, जस्ट, मैं, सिर्फ, गेट ऑन विद समथिंग, गुजारा करना, ये इडियम है। नॉट एट ऑल, आई एम जस्ट गेटिंग ऑन विद इट, मैं तो बस गुजारा कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो हमेशा दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। आई डू नॉट लाइक द पीपल हू ऑलवेज ट्राई टू डॉज अदर्स। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो हमेशा दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। डॉज, धोखा देना, ऑलवेज, हमेशा, अदर्स, दूसरे। दोनों भाइयों में कुछ माह से दुश्मनी चल रही है। द टू ब्रदर्स हैव बीन एट daggers drawn for some months. दोनों भाइयों में कुछ माह से दुश्मनी चल रही है। टू बी एट daggers drawn का मतलब बाहम दुश्मनी होना, आपस में दुश्मनी होना। आप मेरे साथ इस तरह बात करने वाले होते कौन हैं? हु आर यू टू टॉक टू मी लाइक दैट?
आप मेरे साथ इस तरह बात करने वाले होते कौन हैं? आप मेरे इख्तियार या हैसियत को चैलेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चैलेंज माई अथॉरिटी। आप मेरी इख्तियार को, मेरी हैसियत को चैलेंज नहीं कर सकते। चैलेंज करना, अथॉरिटी इख्तियार या हैसियत। मैं आपको सबक सिखा कर रहूँगा। आई विल टीच यू अ लेसन। मैं आपको सबक सिखा कर रहूँगा। ये आप उस वक्त बोलते हैं जब आप किसी के साथ गुस्से से बात करते हैं और आप उसको सबक सिखाने की धमकी देते हैं, आप सख्त लहजे में बात करते हैं, तो उस वक्त आप कहते हैं आई विल टीच यू अ लेसन। मैं आपको सबक सिखा कर रहूँगा। मैं जो नौकरी चाहता हूँ उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग टू गेट द जॉब आई वॉन्ट। मैं जो नौकरी चाहता हूँ उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कैन सकना, जॉब नौकरी, वांट चाहना और गेट हासिल करना। आई कैन डू एनीथिंग टू गेट द जॉब आई वांट। बराए मेहरबानी कुछ तो बोलिए। से समथिंग प्लीज़। बराए मेहरबानी कुछ तो बोलिए। से बोलना, कहना, समथिंग कुछ, प्लीज़ बराए मेहरबानी। आप इतने खामोश क्यों हो? जो कहना चाहते हो कह दीजिए। वाई आर यू सो क्वाइट? से वट एवर यू वांट टू से। क्वाइट खामोश, वट एवर जो कुछ भी, वाना वांट +2। वाई आर यू सो क्वाइट? से वट एवर यू वाना से। स्टूडेंट, इसमें लफ्ज़ क्वाइट है आपके पास, QUIET खामोश, और एक होता है QUITE क्वाइट बिल्कुल, और एक लफ्ज़ होता है आपके पास QUIT क्विट, उसका मतलब होता है छोड़ देना। वो एक खामोश तबा इंसान है। ही इज़ अ रेटिसेंट पर्सन। रेटिसेंट पर्सन ऐसे इंसान को कहते हैं जो कम गो हो, जो थोड़ा बोलता हो। ही इज़ अ रेटिसेंट पर्सन। वो एक कम गो या खामोश तबा इंसान है। उसकी नई किताब मंजर आम पर आ चुकी है। हिज न्यू बुक हैज़ सीन द लाइट ऑफ डे। उसकी नई किताब मंजर आम पर आ चुकी है। हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट है, इसके बाद सी का थर्ड वर्ब हमने सीन लगाया है, और टू सी द लाइट ऑफ डे ये इडियम है, इसका मतलब होता है मुयस्सर होना, अवेलेबल होना या मंजर आम पर आ जाना। उसकी नई किताब मंजर आम पर आ चुकी है। हिज न्यू बुक हैज़ सीन द लाइट ऑफ डे। आपके लिए तो जान भी हाजिर है। एनीथिंग फॉर यू। आपके लिए तो जान भी हाजिर है। एनीथिंग फॉर यू। आपको इसमें नहीं फंसना चाहिए था। यू शुडंट हैव इन्वॉल्व्ड इन दैट। आपको इसमें मुलव्वस नहीं होना चाहिए था, इसमें नहीं फंसना चाहिए था। ये शुड के बाद नॉट है, शुडंट, और हैव हमने इसलिए लगाया है कि इसको हमने पास्ट में यूज़ किया है। जब हम शुड और मस्ट को पास्ट में यूज़ करते हैं तो इसके बाद हैव और फिर थर्ड वर्ब लगाया जाता है। यहाँ इन्वॉल्व्ड जो है ये इन्वॉल्व की थर्ड वर्ब है। यू शुडंट हैव इन्वॉल्व्ड इन दैट। आपको इसमें मुलव्वस नहीं होना चाहिए था। अब आपकी मदद कौन करेगा? हु विल हेल्प यू आउट नाउ। अब आपकी मदद कौन करेगा? हु विल ये आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट का है, डबल इंट्रोगेटिव हु, WH फैमिली का वर्ड लगा, उसके बाद यू के हिसाब से हमने विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाया है। मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए मैं परेशान हूँ। आई केयर अबाउट यू दैट्स वाई आई एम वरीड। आई केयर अबाउट यू, मुझे आपकी फ़िक्र है, मैं आपके बारे में फ़िक्रमंद हूँ। आई एम आई प्लस एम, दैट्स दैट इज़, दैट्स वाई आई एम वरीड, इसलिए मैं परेशान हूँ। मैं मैनेज कर लूँगा, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आई विल मैनेज, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। आई विल मैनेज, मैं इंतज़ाम कर लूँगा, बंदोबस्त कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा। यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, आपको इसके बारे में परेशान होने की, फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। पागल मत बनो, डोंट बी इनसेन। पागल मत बनो, इनसेन पागल। इस पर तुम्हारे मुस्तकबिल का इन्हिसार है। योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट, इस पर तुम्हारे मुस्तकबिल का इन्हिसार है। योर आपका, तुम्हारा, फ्यूचर मुस्तकबिल, डिपेंड ऑन जो है ये इन्हिसार होना होता है। डिपेंड वर्ब है, इसके साथ ऑन जो है वो प्रेपोजिशन लगी है। योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट। आपकी ज़िद मेरी समझ से बाहर है। योर इंसिस्टेंस इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। आपकी ज़िद मेरी समझ से बाहर है। योर आपकी, इंसिस्टेंस इसरार या ज़िद, बियॉन्ड परे होना, दूर होना, अंडरस्टैंडिंग समझ बूझ। आपकी ज़िद मेरी समझ से बाहर है।
योर इंसिस्टेंस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है जी, क्या तुम पागल हो गए हो? आर यू क्रेजी? इसको आप यूं भी कह सकते हो। आर यू मैड? इसका ये भी हो सकता है। हैव यू गॉन क्रेजी और हैव यू गॉन इनसेन? क्या तुम पागल हो चुके हो? स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आखिरी सेंटेंस है, अब इस मौजू को छोड़िए और आइए एक कप चाय पीते हैं। लीव दिस टॉपिक नाउ एंड लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। लीव छोड़ना, जाने देना, रहने देना। टॉपिक मौजू, नाउ अब, लेट प्लस हैव, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। इस मौजू को आप छोड़िए और आइए एक कप चाय पीते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए आपने आज के लेक्चर के सेंटेंसेस, इनको आपने अच्छी तरह से देखना है, इनके मीनिंग्स देखने हैं, साथ इनमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके आपने स्पेलिंग देखने हैं, और साथ ये भी देखना है, जैसा आपको बताया है, कि कौन सा जो सेंटेंस है वो किस फ़िक्रे का है और क्यों है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।